नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और विवादित खबर दिल्ली से है। यहाँ पूर्वांचली समुदाय के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में एक टीवी डिबेट शो में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आप प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच ऐसा विवाद हुआ जिसने पूरे सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। ये मामला शुरू हुआ टीवी डिबेट शो के दौरान, जब शहजाद पूनावाला पर आरोप लगा कि उन्होंने आप प्रवक्ता ऋतुराज झा के सरनेम को बिगाड़ने की कोशिश की। इस आरोप के बाद डिबेट का माहौल गर्मा गया। ऋतुराज झा का कहना है कि शहजाद पूनावाला ने जानबूझकर उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। वहीं शहजाद पूनावाला ने इसे महज पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बताया। दिल्ली में पूर्वांचली समुदाय की बड़ी संख्या है और यह मामला उनके सम्मान से जुड़ता है। सोशल मीडिया पर #रेस्पेक्ट पूर्वांचली और #शहजाद पूनावाला कंट्रोवर्सी ट्रेंड कर रहा है। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा, मैं भी बोल सकता हूं झाट हुआ। पूरा नैरेटिव मेरे खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह से लेकर टॉप आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया है। अगर मैं झूठा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं अब से अपना अनशन और पानी बंद कर रहा हूं और मैं जाकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने सो जाऊंगा। और अगर मैं झूठा हूं तो मैं वहां पर बैठा रहूंगा और मुझे सच साबित बता दे कि मैंने ये स्टार्ट किया। अन्यथा आम आदमी पार्टी मुझसे माफी मांगेगी कि उन्होंने मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ और साजिश रचा है, क्योंकि ये मेरे इंटेग्रिटी पर, ये मेरे परिवार पर, ये मेरे समाज पर सवाल है। मैंने कोई चीज शुरू नहीं की थी। मैं अब से लेकर अब मेरी चाहे जान चली जाए, पर मैं अब ये अनशन करूंगा। और जब तक आम आदमी पार्टी सच्चाई दिखा नहीं देती कि मैंने ये स्टार्ट किया था, तब तक मैं अनशन करूंगा। और जब तक वो माफी नहीं मांगते, तब तक मैं अनशन करूंगा। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ये विवाद आगामी दिल्ली इलेक्शंस को प्रभावित कर सकता है। आप क्या सोचते हैं? अब सवाल उठता है कि इस विवाद का दिल्ली पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा। आप इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि आप मुद्दों से भटकाने के लिए इसे तूल दे रही है। कांग्रेस ने भी इसे लेकर बयान दिया है और कहा कि यह दोनों पार्टियों की पॉलिटिकल ड्रामा का हिस्सा है। ट्विटर और फेसबुक पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक यूज़र ने लिखा, ये राजनीति के नाम पर पर्सनल अटैक है। दूसरे ने लिखा, मीडिया डिबेट्स में इस तरह की भाषा शर्मनाक है। अगर हम इस विवाद की गहराई में जाएं, तो यह केवल एक टीवी डिबेट का मामला नहीं लगता। हमारे विधायक ऋतुराज झा जी को राष्ट्रीय चैनल पर गाली दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, गाली दी गई बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। और यह काम कोई छिपा के नहीं, पीठ पीछे नहीं, एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे पूरे देश के सामने पूरे देश ने इसको सुना, पूरी दुनिया ने उसको सुना। वो गाली मैं आपके कैमरे के सामने दोहरा भी नहीं सकता, इतनी गंदी गाली दी गई। मैं वो गाली के शब्द आपके सामने प्रयोग नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। हमारे बीच में ऋतुराज झा जी हैं जो मैथिली ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैथिली भाषा का अपना एक अलग स्थान है। यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग अपने श्रम परिश्रम से दिल्ली को बनाते, आप इनको गाली देंगे? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी और आप दोनों ही पूर्वांचली वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली चुनाव 2025 से पहले पूर्वांचली कम्युनिटी का मुद्दा और बड़ा बनने की संभावना है, क्योंकि इस समुदाय के वोट दिल्ली के चुनावी नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सोशल मीडिया कैंपेन्स और ग्राउंड लेवल आउटरीच के जरिए पार्टियां इस मामले को और भुनाने की कोशिश कर सकती हैं। कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई, मैं कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको प्रवोक करे, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा यह अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं।
पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या डिबेट के दौरान पर्सनल रिमार्क्स करना सही है? या इससे पूर्वांचली समुदाय का अपमान हुआ है? क्या ये विवाद चुनावों को प्रभावित करेगा? क्या ये महज एक रणनीति का हिस्सा है या असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश? आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।